कहीं आया तो उत्तर प्रदेश में आया। तो कहने को सरकार ये कहती है हम डबल इंजन की सरकार हैं। तो सबसे कम एफडीआई क्यों है उत्तर प्रदेश में? और फिर अभी हाल ही में जो चर्चा में बात आई, वैसे तो हम लोग किसान के लिए हमेशा कुछ ना कुछ पैकेज मांगते हैं जी, स्टेट के लिए पैकेज मांगते हैं, लेकिन इस बार जब बजट स्पीच आई तो उसमें दिख रहा है कि वही पैकेज मिला जहां पर सरकार को जरूरत थी खुद सरकार चलाने के लिए। तो अगर सरकार चलाने के लिए पैकेज दे रहे हैं तो कल हो सकता है दूसरे लोग ज्यादा बड़ा पैकेज दे दें, सरकार ही ना चले। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई है। लेकिन अखिलेश जी, अगर बिहार और आंध्र प्रदेश को बजट में ज्यादा एलोकेशन हो गया तो उसमें क्या दिक्कत है बताइए? बिहार को जरूरत है पैकेज की, लगातार मांग भी हो रही है वहां से, तो सरकार ने एलोकेट कर दिया, लेकिन इसमें आपको क्या दिक्कत है, विपक्ष को क्या दिक्कत है? हमें कोई शिकायत नहीं है। अगर आप आंध्र प्रदेश को उनकी कैपिटल बनाने के लिए 15,000 करोड़ रुपया दे रहे हैं, तो हम भी कहते हैं कि गोरखपुर और वाराणसी के लोग पानी में न डूबे, कम से कम 1-1 हजार तो दे दो उनको। और फिर बिहार को पैकेज मिले जी, तो बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ की है, और बाढ़ से प्रभावित रहते हैं बहुत दिनों तक। जी बिल्कुल। तो बाढ़ को रोकने के लिए आपको नेपाल सरकार से बात करनी चाहिए और उत्तर प्रदेश की बाढ़ को रोकना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश की बाढ़ नहीं रोकेगी तो बताओ बिहार की बाढ़ कैसे रुकेगी? क्योंकि जो पानी उत्तर प्रदेश में आता है, या हिमालय से जो पहाड़ से नेपाल से पानी यूपी में आता है, या नेपाल का पानी जो बिहार में आता है, यूपी की जितनी भी नदियां हैं सब बिहार में जाती हैं। तो अगर सच्चाई में आप बिहार की मदद करना चाहते हैं तो पहले उत्तर प्रदेश की बाढ़ रोकिए। अगर उत्तर प्रदेश की बाढ़ रुक जाएगी, नियंत्रण में आ जाएगी, तो अपने आप बिहार बच जाएगा। अखिलेश जी देखिए, सरकार नई नई बनी है, चलिए बजट भी आ गया पहला, अमूमन ये होता है कि ठीक है सरकार को कुछ मौका दिया जाए काम करने का, लेकिन बतौर विपक्ष आप जिस दिन से संसद में आए, आप पहले दिन से कह रहे हैं सरकार गिरने वाली है, सरकार गिरने वाली है। क्या नई सरकार है ये? पुराने प्रधानमंत्री, पुराने मंत्री, पुरानी सरकार। 10 साल से सरकार है, खुद कह रहे हैं हम तीसरी बार आए, तो खुद स्वीकार कर रहे हैं। हम गिराने वाले बात नहीं बोल रहे हैं, हमने कहा ये चलने वाली नहीं है, गिरने वाली सरकार है। अब कब गिरेगी ये पता नहीं। लेकिन सरकार तो कहती है, सरकार कहती है पूरे 5 साल चलेंगे, गठबंधन के सहयोगी मजबूती के साथ खड़े हैं। जो सरकार अपने मैनिफेस्टो में बात रखने वाली बात को पूरा ना कर रहे हो तो वो जनता देख रही है, और जनता का दबाव सरकार के ऊपर इतना होगा कि आपने खुद देखा होगा, जो खुशी कभी पहली सरकार बनने पे मनाई गई थी, जो खुशियां दूसरी बार सरकार में बनी थी, मनाई गई थी, वो तीसरी बार तो खुशियां नहीं दिखाई दी। तो वो खुशियां तो आप ले उड़े अखिलेश जी, सारी उत्तर प्रदेश में खुशियां सारी आपने। तो वो इसलिए कि यूपी में उनकी सरकार जी, उनके मुख्यमंत्री तो यूपी में हारे क्यों? आखिरकार उनको अपना आकलन करना चाहिए कि आखिरकार यूपी की जनता क्यों नाराज है उनसे। अगर आप ये कहेंगे कि दुनिया में हमारी जो इकोनॉमी बनने जा रही है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी जी, और उसकी नकल करके यूपी कहता है कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, तो अगर इकोनॉमी इतनी बड़ी बन रही है तो बेरोजगारी क्यों इतनी ज्यादा है, महंगाई क्यों इतनी ज्यादा है? क्या कुछ लोगों के पास पैसे आ जाने से ही क्या अर्थव्यवस्था के आंकड़े बेहतर होते हैं कि सबके पास पैसे आने से बेहतर होंगे? तो इसका जवाब सरकार के पास क्या है? और फिर आपने कहा किसानों की आय दोगुनी होगी, आपने एक मंडी नहीं बनाई। आप कहते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन आपने मंडी नहीं बनाई। आखिरकार किसान को आय कहां मिलेगी, या अपनी पैदावार लेकर के कहां जाए? अब सरकार ये कहती है कि हम वेदर रेजिलेंट क्रॉप्स की तैयारी कर रहे हैं। जी, मतलब अगर पानी ज्यादा बरस जाएगा, गर्मी ज्यादा हो जाएगी, या सीजन चेंज हो जाएगा, तो उसकी फसल की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर आपने जब ये कहा था कि ग्लोबल वार्मिंग पे हम लड़ रहे हैं, दुनिया में हम बहुत अच्छा रिकॉर्ड बना रहे हैं, हम COP21 में आश्वासन दे करके आए हैं, फिर क्या हुआ आपका? जो चैलेंजेस थे आपके, जो ग्लोबल वार्मिंग के चैलेंजेस थे, अगर उनको आप मीट नहीं कर पा रहे हो तभी तो आपको इस तरह काम करना पड़ रहा है। तो एक तरफ तो आप बजट में ये कहते हैं कि हम रेजिलिएंट क्रॉप सीड्स तैयार करेंगे, और दूसरी तरफ आप कहते हो कि नेचुरल खेती करेंगे। तो सरकार खुद कंफ्यूज नहीं है क्या? मुझे कोई ये समझाए कि नेचुरल खेती क्या है जी, और रेजिलिएंट क्रॉप किसके लिए तैयार कर रहे हैं?
अखिलेश जी, ये आपने सरकार पर निशाना साधा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक बड़ा सवाल, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार आपसे मिलना हो रहा है नतीजों के बाद, ये जो नतीजे आए, आपको पता था ये नतीजे आने वाले हैं? कैसे आप पीडीए की जीत मानते हैं, जिस पीडीए का जिक्र आप पूरी कैंपेन में करते रहे, कैंपेन से पहले भी करते रहे, या ये गठबंधन का कमाल था कांग्रेस के साथ? ये उत्तर प्रदेश की जनता ने जो समर्थन दिया उसकी जीत है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। ये पीडीए की रणनीति की भी जीत है, और इसलिए जीत है कि जब सरकार ये कहती है कि सबसे बड़ी इकोनॉमी हम 5th लार्जेस्ट और 3rd लार्जेस्ट बन जाएंगे, जी, तो वो पर कैपिटा इनकम क्या है? और अगर हमारे देश की पर कैपिटा इनकम कम है, तो जो पीडीए परिवार के लोग हैं तो वो पूरेस्ट हैं, वो सबसे गरीब हैं, तो उनकी तो सबसे कम होगी पर कैपिटा इनकम। तो इसलिए वो लोग नाराज हैं कि 10 साल से आपको मौका दे रहे हैं दिल्ली और लखनऊ में। और फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर दिल्ली और लखनऊ के इंजीनियर अगर टकराएंगे तो उसके लिए विपक्ष क्या कर सकता है? लेकिन वो इंजन तो आपके बयानों से ज्यादा टकराते हैं। मेरे बयान तो बाद में आते होंगे, हो सकता है इंजन में जो डब्बे लगे हों उनको कुछ और सपने रहे हों, जो सपने पूरे नहीं हो रहे, जिसकी वजह से ये परिणाम आ रहे हों। तो अखिलेश जी, आप देखिए, आप एक तरफ आप ये बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये बताइए, कभी मॉनसून ऑफर लेके आप आ जाते हैं कि 100 विधायक लाइए, सरकार बनाइए, तो ये तो दोनों इंजनों को टकराने की आपकी सोची समझी रणनीति है ना अखिलेश जी? तो कुछ चीजें तो बाजार से भी सीखना चाहिए। जब बाजार में मॉनसून ऑफर आता है तो लोग बहुत जाते हैं शॉपिंग करने, जी, तो क्या पता वहां से मॉनसून ऑफर में कुछ बदलाव हो जाए। तो ये मॉनसून ऑफर तक नहीं रहेगा, इसके बाद विंटर डिस्काउंट चलेगा। अच्छा, अभी आगे भी है? तो जब तक नहीं हटा लें तब तक तो कोई ऑफर देना ही पड़ेगा ना। आप देखिए दिल्ली से ऑफर क्या दिया रहा है कि आपको पैकेज मिलेगा तो हमारी सरकार चलने दो। जी, आपको आंध्र प्रदेश को पैकेज मिला ना जी, हमें कोई शिकायत नहीं है, हम तो कह रहे हैं आंध्र प्रदेश को और ज्यादा पैकेज दे दो, जी, कम से कम सरकार तो आपकी चलेगी। बिहार को और दो पैकेज आप, हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन और स्टेट्स के साथ भेदभाव तो नहीं हो। तो यूपी के साथ भेदभाव हुआ अखिलेश जी? यूपी के साथ बड़ा भेदभाव हुआ। आप बताइए, कोई नया एम्स आया हो, दिया हो तो बताइए, कोई नया आईएम आया हो तो बता दीजिए, कोई सेंट्रल नई यूनिवर्सिटी बनाने जा रही हो स्टेट गवर्नमेंट, वो बताइए आप। अच्छा, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं जी, मुझे याद है जिस समय देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बन रहा था जी, और उस समय भी मैंने कहा कि ये जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे 1 लाख करोड़ का बन रहा है, जी, लेकिन यूपी को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं आप? यूपी को नहीं जोड़ रहे हैं आप। अभी मैंने बजट में स्पीच में सुना कि एक बिहार में एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है जो बक्सर से भागलपुर जाएगा। जी, और हालांकि वो सच्चाई क्या है कि वो पहले से बन रहा था, काम चल रहा है, जी, काम चल रहा है। तो मेरा केवल इतनी सी बात है कि एक एक्सप्रेसवे जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, क्योंकि समाजवादी सरकार का वो अलाइनमेंट था, समाजवादी सरकार में हम लोगों ने उसका लैंड एक्विजिशन किया था। तो मानक ये कहते हैं कि अगर आप कोई टोल रोड बना रहे हैं, एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, और अगर कोई बगल में एनएचआई का हाईवे होगा जी, तो आप टोल रोड नहीं बना सकते हैं, तो आपका डिस्टेंस होना चाहिए कम से कम 20 किलोमीटर। जी, तो मुझे ये जानकारी हुई तो हमने 20 किलोमीटर की सड़क छोड़ दी जो नहीं बनाई। तो आखिरकार यूपी का पखनपुरा जो गाजीपुर में हिस्सा है, जी, वहां से बक्सर के लिए अगर सड़क बन जाए तो आप दिल्ली से लेकर के जो अभी बजट में दिया जा रहा है भागलपुर तक आप एक्सप्रेसवे से जा सकते हैं। तो आप यूपी के साथ 25 किलोमीटर क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? भेदभाव यूपी के साथ हो रहा है। आप 25 किलोमीटर अगर बना दें एक्सप्रेसवे तो आप बक्सर भागलपुर से जुड़ जाएंगे, क्योंकि सरकार बनाना नहीं चाहती, वो हिस्सा यूपी का है। लेकिन अखिलेश जी, ये बताइए, आप इतने सवाल उठा रहे हैं, ये बताइए, काशी में इतना विकास हो गया, अयोध्या में इतना विकास हो गया, मेरठ में विकास हो गया, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, तो वो उसके बारे में आप कुछ नहीं कह रहे हैं कि यूपी, तब तो यूपी के साथ इतना कुछ हुआ, तब भेदभाव नहीं हुआ यूपी के साथ? ये विकास अगर है जी, तो यहां पर एक जगह तो हारे हैं, बाकी जगह 2 जगह वोटों से हारे हैं। जीत जरूर गई है बीजेपी। जी, मान लीजिए अयोध्या की जनता ने अवधेश प्रसाद जी को जिता दिया, समाजवादी पार्टी की जिताया। जी, इसलिए जिताया कि वहां की जनता के साथ बीजेपी के लोगों ने धोखा किया। आप मार्केट वैल्यू पे लैंड एक्विजिशन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको किसने रोका है? सर्किट रेट नहीं बढ़ाएंगे आप? अगर किसान की जमीन जा रही है, मान लीजिए एयरपोर्ट के लिए दिया है जमीन किसान ने, तो आपने उसकी सर्किट रेट क्यों नहीं बढ़ाया?
आपके जो व्यापारी वर्ग हैं वहाँ, जिनकी दुकानें तोड़ी गईं, उनका आपने मुआवजा क्यों नहीं दिया? 40 साल 50 साल से लोग अपनी गाय पाल रहे थे, भैंस पाल रहे थे, जानवर रखे रहे थे, दादा परदादा उनके रहते आए वहाँ पर, आपने उनसे खाली करवा लिया क्योंकि वो एक जाति विशेष के लोग हैं, पीडीए परिवार के लोग हैं, आपने कोई मुआवजा नहीं दिया उनको। तो ये जो आपने मुआवजा नहीं दिया और कितने घोटाले हम बताएं, उसका परिणाम ये है कि वहाँ से भी ये लोग चुनाव हार गए। जो बात आप काशी की कर रहे हैं जी, हालांकि प्रधानमंत्री जी जीते हैं जी, लेकिन वोटों में हारे हैं। कहाँ वो 4 लाख 5 लाख से जीतते थे, सोचिए इस बार खिसकते खिसकते कितने वोटों से जीते। तो इसका मतलब हारे ना 3 लाख वोट से कि नहीं हारे, जीते हैं लेकिन 3 लाख वोट से हारे हैं। इसका हिसाब किताब कौन देगा? ये बताइए, अयोध्या का आपने बता तो दिया कि ये तमाम चीजें हुई है, मुआवजा नहीं मिला है, ये नहीं हुआ है। आपने कहा था कि अयोध्या आप जाएंगे, लोकसभा चुनाव के बाद जाएंगे, परिवार के साथ जाएंगे। अब बताइए, अब तो सांसद भी आपके हो गए, तो अयोध्या कब जाएंगे अखिलेश जी? वहां जाके देख के तो आइए कि क्या हुआ है, क्या, या हो सकता है विकास हो गया हो जो आपने नहीं देखा हो। जो विषय अयोध्या के विकास का है, समाजवादी पार्टी की जीतने